सभी को ट्रिक्स एंड ट्रिक्स से नमस्कार। आज हम चल रहे हैं एज का 11वां पार्ट। 10 वीडियो पीछे हम डाल चुके हैं, 11वां पार्ट है। इसमें आपको समझना है कि इस पार्ट में कि एक्स पर आधारित सवाल, कि कौन सा सवाल को हमको एक्स मान के बनाना है और कौन से सवाल को एक्स नहीं मान के बनाना है, उसको आपको समझना है। एक्स पर आधारित सवाल यानी कि एक्स मानने का तरीका क्या है, एक्स आप कैसे मानेंगे और उसको बनाने में स्पीड तरीका का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। ज़्यादातर अक्सर स्टूडेंट को इस पार्ट में प्रॉब्लम होता है, वो बना ही नहीं पाता है। तो आप समझ जाएंगे आज, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ आराम से अंत तक वीडियो देखेंगे ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। 4 से 5 सवाल हम बताएंगे। अगर 4 से 5 सवाल आप समझ गए तो एक्स किस में मानेंगे और किस में रामबाण का प्रयोग करेंगे, किस में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेंगे, सभी चीज़ आपको पता चल जाएगा। तो सिर्फ आप देखते रहेंगे कि आपको करना क्या है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बोला जा रहा है कि यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, एक लाइन पढ़ना, एक सवाल आप समझ गए तो फिर समझ जाइए कि सारा सवाल बन जाएगा। एक सवाल समझने की कोशिश करेंगे आप। बोला जा रहा है कि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, एक लाइन हम पर है कि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, यहां तक तो बोला। हमको बोला कि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, तो हम तो समझ रहे हैं कि गुलजार का वर्तमान आयु जितना होगा उसमें 6 घटाना। तो जैसे हम बोलेंगे कि राम के पैसा में से 10 घटाएंगे तो श्याम का पैसा मिलेगा। तो राम के पैसा में से 10 घटाएंगे तो श्याम का पैसा मिलेगा। सबसे पहले राम का पैसा तो जरूरी है। राम का पैसा यदि हम x मान लिए तो श्याम का पैसा 10 घटाएंगे तो x - 10 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले जरूरी तो राम का पड़ा। उसी प्रकार से बोला कि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, तो गुलजार की आयु तो आपको पता होना चाहिए कि गुलजार की आयु क्या है। घटाने और जोड़ने वाला जहां सवाल है और जहां पूरा उलझा सवाल है तो उस तरह के सवाल में आपको एक्स मानना है। यहां बोला कि 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे। ये सीधा सीधी अनुपात पर नहीं आ रहा है। अनुपात पर नहीं आएगा तो आपको एक्स मानना है। तो सबसे पहला काम यहां गुलजार की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं कि एक्स है। देखते हैं, बोला जा रही है कि हम माने कि गुलजार की वर्तमान आयु एक्स। आराम से सिर्फ देखते जाएंगे। गुलजार की आयु कितना एक्स, वर्तमान लिखना नहीं, सिर्फ गुलजार लिख दिए, आयु एक्स हो गया। बोलता है कि 6 घटाकर, तो घटाने बोला तो हम घटा दिए, कुछ नहीं सोचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 6 जोड़ कर रहता तो प्लस करते, 6 गुना करके तो गुना करते, भाग करते तो भाग करते, लेकिन बोला कि 6 घटा दिए तो घटा दिए, तो घटा दिए, कोई दिक्कत नहीं। 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दीजिए। तो शेषफल मतलब जो बचा वही शेषफल है, इसी को हम शेषफल बोलते हैं। शेषफल को 18 से भाग दीजिए, तो भाग देने बोला तो भाग दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर 6 घटा दिए, शेषफल को 18 से भाग दीजिए, भाग दे दिए, तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। तो इसका मतलब ये अनूप की आयु लिखा हुआ, हम नहीं बोल रहे हैं, तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। इसका मतलब ये वैल्यू किसका, अनूप का। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, सवाल बोल रहे हैं। अनूप हो गया। अब उसके आगे यहां तक हम पहुंच गए। बोला महेश की आयु 5 वर्ष है। महेश की आयु 5 वर्ष है। 5 वर्ष हमने लिख दिया, कुछ नहीं सोचे, हम लिखते जा रहे हैं, अभी कोई दिमाग नहीं लगा रहे, सिर्फ लिख रहे। फिर ऊपर से आते, गुलजार की वर्तमान आयु कितना माने आप, एक्स। 6 घटाकर घटा दिए, शेषफल को 18 से भाग देना मतलब बटा होता है, बटा कर दिए। अनूप की आयु प्राप्त होती है, सवाल लिखा हुआ है, हमको याद है, हम पढ़ दिए, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपके बुक में भी दिया, RS अग्रवाल में है। 18 से भाग देते हैं तो अनूप की आयु प्राप्त होती है, इसका मतलब ये अनूप हो गया। महेश की आयु 5 वर्ष है, तो महेश की आयु 5 वर्ष है, लिखा हुआ लिख दिए। उसके बाद बोला अनूप महेश से 2 वर्ष का छोटा है। फिर बोला अनूप महेश से 2 वर्ष का छोटा है। महेश से 2 वर्ष का छोटा, इससे 2 साल का छोटा होगा, 2 माइनस होगा, तो ये 5 साल का होगा, तो ये कितना हो गया, 3 साल। क्या कोई दिक्कत नहीं है। इससे 2 साल का छोटा है तो 3 साल हो गया। अगर इससे 2 साल का बड़ा है तो 7 साल हो गया। इससे 5 साल का बड़ा है तो 10 साल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखिए, आप ही देखिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ऊपर अनूप है, नीचे अनूप है, क्या दोनों एक ही आदमी है कि अलग आदमी है। अब कुछ नहीं बोला, बोला कि गुलजार की वर्तमान आयु क्या, अब दिमाग लगाना है आपको।
इतना चीज लिखने के बाद अब दिमाग लगाना है कि आपको क्या करना है। तो आपको करना क्या है कि ऊपर अनुप है नीचे अनुप है, दोनों तो अनुप अनुप है ना, तो दोनों अनुप है तो अनुप का वैल्यू तो बराबर होगा, तो बराबर आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हो गया x माइनस 6/18 बराबर 3। अब कोना कोने 18 तिया 54, तो इधर से छोप जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 54 + 100 बराबर 60। x का मान निकला, तो आंसर पूछा जा रही कि गुलजार की आयु क्या है, तो गुलजार क्या है आपने माना है x, तो x का वैल्यू तो 60 निकल गया, बस यही आंसर है। आपको पता भी नहीं चला होगा आंसर निकल गया, लेकिन इसी चीज को जिसको पकड़ नहीं आएगा वो बना ही नहीं पाएगा, x से डरता है वो, और x मानने से, क्योंकि इतना उलझा हुआ सवाल है कि इसको अगर एक बार पढ़ के डायरेक्ट बनाने का कोशिश करेगा तो नहीं बना पाएगा। एक लाइन आप पढ़िए, उसका मीनिंग से लिखिए, फिर दूसरी लाइन पढ़िए, उसका मीनिंग से लिखिए, फिर तीसरी लाइन पढ़िए, उसका मीनिंग से लिखिए, जब लास्ट हो जाएगा तब दिमाग लगा दिया आंसर हो गया। चलते आगे सवाल पर, आगे सवाल आपको दिखाते हैं। देखिए आप ध्यान से देखेंगे, सवाल को बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। जैसे ये देख लिए, इसका मतलब समझ जाइए कि x मानना पड़ेगा आपको। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, इसका मतलब क्या, ई जो है इससे 3 गुना से 3 साल अधिक है, अधिक मतलब प्लस होता है, आपको पता है। यानी ये वैल्यू जानेंगे, उसमें 3 से गुना कर देंगे और 3 जोड़ देंगे, बस तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि सवाल में यही हमको बोला जा रहा है। तो तुरंत मानिए, डरिए नहीं, इसको x मान लिए, 3 गुना तो 3x, 3 वर्ष अधिक है, अधिक मतलब जोड़ कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके आगे हम यहां तक पहुंच गए, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, यहां तक पहुंच गए। यदि 3 वर्ष के बाद अब बोला जा रहा है, तो आगे हम चलेंगे प्रश्न से। 3 वर्ष के बाद उतना लिखना नहीं है, आप डायरेक्ट आप समीकरण बनाने का कोशिश करेंगे। 3 साल के बाद, तो ये वर्तमान में है, कुछ नहीं है तो वर्तमान में लिखा है, तो 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद पुत्र भी बढ़ेगा, 3 साल के बाद पिता भी बढ़ेगा, दोनों में 3 जोड़ दिए। पहले से इतना है, ये है, 3 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। कंफ्यूज क्या करता है आदमी कि 3 इसमें जोड़ा हुआ है, बस उसी को छोड़ देता है। ये तो व्यक्ति का ओरिजिनल आयु है, 3 साल के बाद बोला तो 3 हमने जोड़ दिया, बोलता 5 साल के बाद 5 जोड़ते, 10 साल के बाद 10 दोनों में जोड़ देते, 2 साल पूर्व बोलता तो 2 घटा देते, 3 साल पूर्व बोलता 3 घटा देते, लेकिन हमको बोला यहाँ 3 साल के बाद, इसलिए हमको 3 जोड़ना पड़ा, 3 इसमें भी जोड़ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये बेटा है, ये बाप है, तो उसके आगे बोला जा रहा है उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। इस पॉइंट को पढ़ेंगे आप, 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, तो जब भी समीकरण आपको बैलेंस करना पड़ेगा तो याद रखेंगे आप कि छोटा व्यक्ति में आपको गुना करना है, छोटा व्यक्ति में आपको जो भी करना है छोटा व्यक्ति में आप करेंगे। यहां बोला जा रहा है 2 गुने से, तो छोटा व्यक्ति आपका यह है, 2 से गुना कर दिए, 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, 10 अधिक कर दिए। आप बोलेंगे इसमें क्यों नहीं किया आप, क्योंकि यदि इसमें हम करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा और बढ़ते हुए चला जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, तो कभी इक्वेशन बराबर हो सकता है कि बराबर नहीं होगा। इसीलिए छोटा में आपको गुना करना, 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, 10 जोड़ दिए, तब बीच में बराबर का सिंबल दे दिए। अब इसको हल कीजिए आप, इसको हल करेंगे 2x, ये हो गया कितना 6 प्लस 10, 3x प्लस ये 3 3 6 कैंसिल हो गया। इसको इस तरफ ले जाइए तो x बराबर आपके कितना निकलेगा 10, x बराबर 10 निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर पूछा जा रहा है आपको कि पुत्र की आयु क्या है, तो पुत्र का तो वैल्यू क्या है, x ही है ना, x है, तो यही आपका आंसर हो गया, कुछ करना नहीं है। अब जितना स्पीड में आप इसको बना सकते हैं आप पर निर्भर करता है, सिर्फ ध्यान रखेंगे कि आपको करना क्या है कि आराम से समीकरण को लिख लेना है, समीकरण को आपको हल कर लेना है, आंसर आपका तैयार हो जाएगा और कुछ भी नहीं करना है, कुछ दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, आप हल कर दोगे आपका आंसर बन जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर, अगले सवाल अब देखेंगे। देखिए इस सवाल को अब देखेंगे, बोला जा रहा है कि राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद आयु का गुणनफल 15 वर्ष है। तो यहां पर आप समीकरण बनाने का कोशिश करेंगे कि राजीव की उम्र मान लिया क्या x है,
बोला जा रहा है कि राजीव की 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब आपको पता है कि माइनस होता है, राजीव की 9 वर्ष बाद, राजीव है एक्स हो गया, 9 वर्ष बाद मतलब 9 जोड़ दिए, गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना होता है, गुना कर दिया, क्या कोई दिक्कत नहीं है। 5 वर्ष पूर्व 9 वर्ष बाद, गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना, ब्रैकेट दो या गुना करो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 वर्ष है, 15 वर्ष बोला गया है, 15 इक्वल टू डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आंसर पूछा जा रहा है तो राजीव की वर्तमान उम्र क्या है, यानी एक्स का मान निकालना, यही चाहिए ना। अब इसको, इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसको हल कीजिए या फिर आप ऑप्शन को उठा के रख दीजिए, आपका आंसर तैयार हो गया। लेकिन इस तरह के सवाल में आप नहीं हल करेंगे, आप ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन बनाएंगे। तो पहला ऑप्शन आपका क्या है, 5, 5 हम ट्राई करेंगे, 5 पूरेगा तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। तो 5 यहां ट्राई करते हैं, 5 में 5 गया, 5 में 5 गया, और ये x + 9 है, 5 + 9, तो ये 0 होगा, 0 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, कोई वैल्यू ही नहीं होगा, आंसर करते हैं। तो आपको ये 5 वैल्यू नहीं पूरा रहा है, तो 0 हो गया, ये नहीं चलेगा। तो अब रख के देखते हैं 6 रखते हैं, तो 6 - 5, 6 यहाँ +9, और इस तरफ वाला पूर्णा चाहिए इतना 15, तब आंसर मेरा सही होगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। 6 में से 5 गया 1, 9 6 15, तो ये तो 15 पुर गया, तो 15 पुर गया, तो बस आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 बच गया, आंसर हो गया। ऑप्शन से बना सकते हैं। अब बोलेंगे हम ऑप्शन से नहीं बनाएंगे, लेकिन बेस्ट मेथड है ऑप्शन से बनाना, क्योंकि स्पीड में बनाना है आपको, तो फटाफट ऑप्शन का तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं बनाएंगे तो गुना करेंगे, x गुना x, x²। अब ये फिर हो गया 9x, ये -5x, -45, 15। अब देखते हैं x², ये हो जाएगा कितना, +4x, 9x में ये 5x गया, तो क्या हो जाएगा, 4x। अब यह 45 है, अब 45 है तो इधर आप लाएंगे, तो 45 है तो ये माइनस में चला जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +60 बराबर 0 तो हो गया। अब इस समीकरण को तोड़ना है आपको, x²। अब 4 लाना है, समीकरण को आपको तोड़ने के लिए पता होगा कि इसको ऐसा पार्ट में हम तोड़ते हैं जो कि 60 भी मेरा पुट जाए और 4 भी मेरा हो जाए, गुना करने के बाद 60 पुट जाए और जोड़ घटाव करने के बाद 4 पुट जाए। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसको क्या करना है, 10x - 6x, 10 में 6 गया, 4 पुट जाएगा, 10 6 60 पुट गया, बस हो गया, 0 यहाँ ले लिए। अब यहाँ पर x कॉमन लेंगे, x + 10, x + 10 हो गया। अब ये माइनस हो गया, तो माइनस इसमें 6 कॉमन आ रहा है, तो x + 10 इसमें भी आ गया, 0 हो गया। अब इधर आप लिख सकते हैं x + 10, और इधर हो जाएगा x - 6, क्योंकि x - 6 लिखा हुआ, x - 6 बराबर 0। ये प्लस वाला तो चलेगा नहीं, क्योंकि माइनस में वैल्यू आ जाएगा, तो ऐसे लिखना है तो लिख दीजिए, एक बार ये 0 होगा और दूसरा बार ये 0 होगा, तो ये तो माइनस में आ जाएगा, -10। किसी का वैल्यू, किसी का एज माइनस में नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। x बराबर हम लिख सकते हैं 6, लेकिन इसको हल करने में कितना टाइम, बहुत टाइम लग गया, इसलिए इस तरीका का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। आपको डायरेक्ट क्या करना है, ऑप्शन पुट कर देना है, आपका आंसर तैयार हो जाएगा फटाफट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से हल कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल को देखिए आप, देखिए इस सवाल को देखेंगे आप, लिखा जा रहा है कि ए तथा बी की आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है, यानी ए का वैल्यू 36 वर्ष है, बी का वैल्यू 16 वर्ष है। ए का वैल्यू 36 और बी का वैल्यू 16। तो बोला जा रहा है कि कितने साल के बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो दुगनी होना मतलब ये 16 है तो ये 36 है, दुगना नहीं है। बोलता कितना साल और होगा कि ए जो है इससे दुगना होगा। दुगना मतलब ये 16 है तो ये 32 हो गया, ये 20 है तो ये 40 हो गया, ये 5 है तो ये 10 हो जाएगा, यानी दुगना होगा। उस एज को बताना है आपको। तो हम मान लेते हैं कि कितने साल के बाद, ये बता रहा है कि कितने साल के बाद मतलब और बढ़ेगा और आगे उम्र जाएगा तब दुगना होगा। अभी 36 है, 36 और आगे जाएगा, कितना साल के बाद जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि 1 साल के बाद जाएगा। तो 1 साल के बाद अभी 36 है तो 1 बढ़ेगा, तो इसमें भी 1 बढ़ेगा, तो ये हो गया कितना 37, ये हो गया कितना 17। क्या 7 दूना 34 होता है, 37 तो नहीं होता, ये ऑप्शन गलत है। अगर 2 लेते हैं तो 36 साल है तो ये हो जाएगा कितना 38, 2 जोड़ देते फटाफट, और 16 2 18, 18 दूना 36, ये भी गलत हो गया। और 3 लेते हैं, 36 3 39,
और यहाँ 16 3 19, 19 दूना 38 होता, 39 नहीं होता, ये गलत होगी। अगर 4 को लेते 36 4 40, 16 4 20, 20 दूना 40, क्या आपको दुगना तो दिख रहा है? बस ये ही ऑप्शन हो जाए। ऑप्शन से बना सकता है, या ऑप्शन से नहीं बनाएंगे तो प्रोसेस भी इसका होता है, लेकिन प्रोसेस आप नहीं बनाएंगे, जो कि प्रोसेस आपको बहुत लंबा लेके चलेगा। प्रोसेस हम लिख देते हैं, प्रोसेस का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। तो देखिए प्रोसेस आप कैसे बनाएंगे। बोला जा रहा है कि कितने साल के बाद। प्रोसेस 2-3 तरह से लिखा जाता है, लेकिन आपको एक भी प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करना। हम लिख के समझा देते हैं आपको कि प्रोसेस में क्या करना है। कितने साल के बाद, हम मान लेते हैं ए का वैल्यू ए है, बी का वैल्यू बी है। कितने साल के बाद, हम मान लिए कि x साल के बाद, 36 है ना, 36 देवे क्या है तो मानने का कोई ज़रूरत नहीं है। और ये क्या है 16। कितने साल के बाद, x साल के बाद, ये भी x बढ़ेगा। ये जो है इससे दुगना हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 1 हो गया, कि दुगना तो हो गया ना। बस इक्वेशन को बराबर कर दिए आप, बस कोना कोनी का हल कर दिए। कोना कोनी ये 36 प्लस x होगा, ये 32 प्लस क्या हो गया 2x। अब इसको इस तरफ लाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4, और इसको इस तरफ ला जाएंगे, x बराबर कितना होगा 4। बस ये आपका आंसर होगा। लेकिन आपको इस विधि का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको करना क्या है कि कितना साल बाद रहेगा तो जोड़ देंगे, कितना साल पहले रहेगा तो क्या करेंगे घटा देंगे। बस ये काम करना, आंसर हो गया। बस आज इतना ही रहने देते हैं। अगले पार्ट में अभी x वाला और हम बताएंगे आपको, जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह के सवाल में वो फंस जाता है, और फंस जाता है फिर दिक्कत हो जाता है। तो आपको फंसना नहीं है, 1-2 वीडियो और इसका डालेंगे ताकि पूरी तरह आपका क्लियर हो जाए, किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। कोई भी सवाल आपसे एज का पूछे तो आप आराम से उसको हल कर सकते हैं। बस आज इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में कल मिलते हैं।